के प्रदर्शन के बाद अब भारत और रूस के बीच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डील होने जा रही है। रूस के राष्ट्रपति का इस साल भारत का दौरा होने वाला है। माना जा रहा है कि अब S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कई और रक्षा सौदे हो सकते हैं जिन पर बातचीत जारी है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज की खास पेशकश द ब्रेकिंग ग्राउंड में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत के दौरे पर आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि रूसी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरे पर सुखोई 57 फाइटर जेट और S-500 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पर गंभीरता से बातचीत हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मारा गिराया जा सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत ने रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इच्छा जताई है। इसे दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रूस भी इसे भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत को ट्रांसफर करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे अन्य देशों को भी निर्यात किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने S-400 सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी मिसाइलों और JF-17 जैसे लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। इससे पाकिस्तान की फजीहत हो गई थी। वहीं पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय हमलों को रोकने में बुरी तरह नाकाम साबित हुए थे। रूस अगर भारत को तकनीक का ट्रांसफर कर सकता है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है पश्चिमी देशों का रूस पर लगाया गया प्रतिबंध। इन प्रतिबंधों की वजह से रूसी कंपनी अल्माज एंटे सीधे वैश्विक बाजार में डील नहीं कर पा रही है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की कंपनी अल्माज एंटे ने ही बनाया है। रूसी कंपनी को उम्मीद है कि अगर भारत के साथ यह डील होती है तो इसे दुनिया के अन्य मित्र देशों को इसे बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज एंटी एयरक्राफ्ट भूमिका के लिए 600 किलोमीटर तक है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए यह एक रेंज 500 किलोमीटर तक हो सकती है। S-400 की तुलना की बात करें तो यह लंबी दूरी तक सतह से हवा में सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है और 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। यह अपने लक्ष्यों को 600 किलोमीटर की पहचान तक कर सकता है और 400 किलोमीटर तक उसे इफेक्टिव मार सकता है। इसमें फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। इसमें 3 अब तक मिल चुके हैं और एक ने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। यह धरती की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट को मार गिराने में भी सक्षम है। S-500 सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम 3 से 4 सेकंड का है, जो 400 के 9 से 10 सेकंड से ज्यादा तेज है और S-400 से उलट S-500 के रडार को जाम नहीं किया जा सकता है और स्टेल्थ फाइटर जेट को भी डिटेक्ट कर उसे उड़ाया जा सकता है। S-500 की तकनीक को ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। वहीं रूस को एक ऐसे भरोसेमंद सहयोगी के रूप में देखा जा रहा है जो दक्षिण पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को इसका निर्यात कर सकेगा। यह देश अभी नाटो के प्रतिबंधों के डर से S-500 रूस से खरीद नहीं पा रहे हैं। हालांकि भारत और रूस के इस डील से अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों भड़क सकते हैं। अमेरिका लगातार भारत को रूस से तेल खरीदने पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। वहीं चीन की बात करें तो उसने DAF-21D और DAF-26 हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई हैं। चीन रूस की यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहा है। चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है। चीन पाकिस्तान को भी फाइटर जेट से लेकर मिसाइलें तक दे रहा है और वहीं ये सोचता है कि हिंदुस्तान अपनी ताकत में सीमित रहे। फिलहाल की रिपोर्ट में बस इतना ही। आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या चीन का ये गुस्सा जायज है? क्या भारत को S-500 रशिया से लेना चाहिए वैश्विक प्रतिबंधों को नजरअंदाज करके? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगा आपसे एक अगली खबर के साथ। तब तक जुड़े रहे आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।